10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह ओल्ड मैन जिसने साउटियान को किडनैप किया होता है वह भी यांग फैमिली का ही एक मेंबर होता है, जो कि वहां पर एंसेस्टर सूजू को मारकर यांग फैमिली का नया एंसेस्टर बनने की प्लानिंग कर रहा होता है। और अब उसे जैसे ही पता चलता है कि अभी एंसेस्टर सूजू की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब वह हंसते हुए बोलता है टाइम आ गया है यांग फैमिली के ऊपर कंट्रोल पाने का। अब हमें यांग फैमिली के कोर्टयार्ड में बैठे हुए लिन फैंग को दिखाया जाता है। तभी उसके पास भागते हुए यून आती है और अब वह लिन फैंग से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि वह अभी उसके साथ उसके स्पिरिचुअल पेट को ढूंढने के लिए नहीं जा सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर उनके एंसेस्टर सूजू की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। तभी लिन फैंग बोलता है क्यों, क्या हुआ, क्या उस सनफ्लावर एलिक्सर ने तुम्हारी एंसेस्टर की बॉडी के ऊपर काम नहीं किया? यून बोलती है वह सनफ्लावर एलिक्सर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, पर एंसेस्टर की बॉडी के अंदर छिपे हुए डीमन ने उस एलिक्सर की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे अब वह पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और अब उसने हमारी एंसेस्टर की सोल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है। तभी लिन फैंग बोलता है वैसे मेरे पास एक तरीका है जिसका यूज करते हुए मैं तुम्हारी एंसेस्टर की बॉडी के अंदर से उस डीमन को बाहर निकाल सकता हूँ। यह सुनते ही यून खुश होते हुए लिन फैंग के पास आते हुए बोलती है तो क्या सच में आपके पास कोई तरीका है? तभी लिन फैंग अपने पास से अपने सीक्रेट फायर को बाहर निकालते हुए बोलता है शायद से मैं इसका यूज करते हुए उस डीमन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाऊं। अब यह सुनते ही यून एक्साइटमेंट में लिन फैंग को किस कर लेती है और अब वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने एंसेस्टर के पास लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें मिस यांग दिखाई देती है और अब मिस यांग यून को देखते हुए बोलती है यून आखिर तुम लिन फैंग को लेकर यहाँ पर क्यों आई हो? तभी यून बोलती है सिस्टर लिन फैंग के पास यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स मौजूद है जिनका यूज करते हुए यह हमारी एंसेस्टर को बिल्कुल ठीक कर सकता है। तभी लिन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है 90% चांसेस है कि मैं आपके एंसेस्टर को यहाँ पर ठीक कर दूँ। अब यह सुनते ही मिस यांग भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अब वह लिन फैंग को अपने साथ लेकर एंसेस्टर पैलेस में आती है। तभी उस पैलेस की एक गार्ड आगे बढ़ते हुए बोलती है आखिर यह पर्सन कौन है और आखिर यह यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी मिस यांग बोलती है यह एंशिएंट गॉड क्लैन के सीनियर लिन फैंग है और इनके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स मौजूद है जिनका यूज करते हुए यह हमारी एंसेस्टर को ठीक कर सकते हैं। तभी वह गार्ड वहां पर लिन फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करते हुए बोलती है इस पर्सन की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि यह यहाँ पर हमारी एंसेस्टर को हील कर सकता है? यह नामुमकिन है, तुम दोनों बस यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो, तो इस पर्सन को जल्द से जल्द लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी यून आगे आते हुए बोलती है लिन फैंग कोई नॉर्मल इमॉर्टल नहीं है, इसने एक ही टाइम पर कई सारे डीमंस को अपने एक ही अटैक में मारा है और तो और उसने लिन फैंग के पास मौजूद टेक्निक्स को अपनी आंखों से देखा है। लिन फैंग जरूर यहाँ पर उनके एंसेस्टर को हील कर सकता है। अब यह सुनते ही वह गार्ड बोलती है तो तुम्हें इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन है तो फिर क्यों ना मैं इस पर्सन का यहाँ पर टेस्ट लूँ, अगर यह मेरे टेस्ट में पास हो गया तभी मैं इसे हमारे एंसेस्टर के पास जाने दूंगी। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लिन फैंग के ऊपर अटैक करती है। अब लिन फैंग एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए अपने कई सारे स्वॉर्ड से उस लेडी के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वह लेडी लिन फैंग के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वह अपने स्पीयर से लिन फैंग के ऊपर अटैक करती है। उसी वक्त लिन फैंग अपने केओस थंडर का यूज करते हुए उस लेडी को घायल करके खुद से दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही मिस यांग और यून दोनों ही उस लेडी के लिए परेशान हो जाते हैं। तभी वह लेडी खड़ी होते हुए बोलती है अभी तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर आखिर इतनी खतरनाक टेक्निक्स का यूज कैसे कर पा रहे हो? लिन फैंग हंसते हुए बोलता है यह तो बस एक मामूली सी टेक्निक थी, अब तक तुमने यहाँ पर मेरी सबसे खतरनाक टेक्निक देखी ही कहाँ है। तभी वह लेडी बोलती है मैं मानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर इसके बावजूद तुम बस एक अर्थली इमॉर्टल हो और कोई भी अर्थली इमॉर्टल अपर रैलम के डीमन का सामना नहीं कर सकता है। तभी लिन फैंग अपने पास से निकालते हुए अपना सीक्रेट फायर उस लेडी को दिखाते हुए बोलता है तो क्या अब तुम्हें यकीन हुआ मैं इन सभी डीमंस को यहाँ पर हरा सकता हूँ? तभी वह लेडी बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, पर इसके बावजूद मुझे यहाँ पर तुम पर यकीन नहीं, क्या पता तुम डीमंस के कोई स्पाई हो।
जो धोखे से हमारे यांग फैमिली के टेरिटरी में घुस आए हो, तो मैं तुम्हें एंसेस्टर के पास नहीं जाने दूंगी। पहले यह साबित करो कि तुम कोई स्पाई नहीं। तभी लिनफेंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं डीमंस का कोई स्पाई होता तो तुम अब तक यहाँ पर जिंदा रहती? यह सुनते ही वह लेडी गुस्से में अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए लिनफेंग से दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पीछे बैठी एंसेस्टर सूजू बोलती है, उस पर्सन को यहाँ पर आगे आने दो। यह सुनते ही वह लेडी साइड हट जाती है। अब लिनफेंग एंसेस्टर सूजू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी एंसेस्टर सूजू उसे देखते हुए बोलती है, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मेरे सोल सी के अंदर छिपे हुए डीमन को तुम यहाँ पर बाहर निकाल सकते हो? लिनफेंग बोलता है, हाँ, मैं उस डीमन को डिस्ट्रॉय कर दूं, इसके 90% चांसेस है, पर यह करने के दौरान मैं कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ। अब यह सुनते ही एंसेस्टर मिस यांग और यून को उस लेडी के साथ वहां से बाहर जाकर उस जगह को गार्ड करने के लिए बोलती है। यह सुनते ही वह तीनों उस जगह से बाहर चले जाते हैं। तभी एंसेस्टर अपनी ब्लू फ्लेम लोटस की पावर को रिलीज करती है, जिससे डार्क एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर फैलने लगती है। पर वह खुद को संभालते हुए लिनफेंग से बोलती है, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा कम है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस डीमन को सप्रेस कर सकते हो? तभी लिनफेंग एक स्पिरिचुअल रोप का यूज करते हुए एंसेस्टर को खुद के साथ कनेक्ट करता है, और अब वह एंसेस्टर के सोल सी में छिपे हुए उस डीमन को देखता है। पर वह डीमन लिनफेंग की एनर्जी को सेंस करते हुए गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस स्पिरिचुअल रोप को तोड़ देता है, जिससे लिनफेंग घिसटते हुए पीछे जाता है। और अब वह बोलता है, यह डीमन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर अगर धीरे धीरे इसकी पावर को कम कर दिया जाए तो मैं काफी आसानी से इसे आपकी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल सकता हूँ। पर इसके लिए मुझे यहाँ पर इस डीमन को रिफाइन करना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपने जिस डिवाइन सील का यूज करते हुए उस डीमन को वहाँ पर सप्रेस करके रख रखा है, आप उस डिवाइन सील को हटा दो। अब एंसेस्टर सूजू लिनफेंग की सभी बातें वहाँ पर मानने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद लिनफेंग एंसेस्टर सूजू के पास आते हुए अपने डिवाइन निडल का यूज करते हुए उस डीमन एग के चारों ओर एक डिवाइन फॉर्मेशन बनाता है, और अब वह उसे वहां पर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, एंसेस्टर, अब आप अपने डिवाइन सील को यहाँ से हटा सकते हो। अब यह सुनते ही वह एंसेस्टर उस डिवाइन सील को रिलीज कर देती है। अब डिवाइन सील के हटते ही वह डीमन एग के अंदर से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, फाइनली तुमने उस डिवाइन सील को यहाँ से हटा ही दिया, तो अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने एक स्पिरिचुअल बॉडी को एंसेस्टर सूजू के सोल सी से बाहर भेजता है, और अब वह बोलता है, सूजू, आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है, जिसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी उसकी नजर लिनफेंग के ऊपर पड़ती है, और अब वह लिनफेंग को देखते हुए बोलता है, तो तुम ही वह पर्सन हो जो सोल सी के अंदर घुसकर मुझे देखने की कोशिश कर रहे थे, तो आज मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी लिनफेंग अपने सोल सी के अंदर से ब्लैक ड्रैगन को बाहर निकालता है, और अब वह ब्लैक ड्रैगन उस डीमन की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, यह तो डार्क ड्रैगन लोगन है, आखिर इसकी पावर तुम्हारे पास क्या कर रही है? तभी वह ब्लैक ड्रैगन उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सोल सी के अंदर बैठा डीमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की? दूसरी ओर एंसेस्टर लिनफेंग को देखते हुए सोच रही होती है, मैंने यहाँ पर लिनफेंग को अंडर एस्टिमेट किया, यह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिनफेंग अब उस डीमन को वहां पर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर वह डीमन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ बच्चे, मैं डार्क वर्ल्ड का एक डीमन जनरल हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पर रिफाइन नहीं कर सकते हो। तभी लिनफेंग हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे डीमन एम्परर की स्पिरिचुअल बॉडी को भी रिफाइन किया है, तो तुम तो मेरे सामने एक छोटे बच्चे हो। यह सुनकर उस डीमन को लिनफेंग की बात पर यकीन नहीं होता है, पर लिनफेंग धीरे धीरे उसकी बॉडी को रिफाइन किए चला जा रहा होता है, जो देखते ही वह काफी तेजी से भागते हुए जाकर अपने डीमन एग के अंदर छिप जाता है। तभी एंसेस्टर सूजू बोलती है, अब वह डीमन एग के अंदर छिप चुका है और वह डीमन एग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? लिनफेंग बोलता है, आपको इस बारे में ज्यादा सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे उसके डीमन एग से अब बाहर निकालूंगा। यह बोलते हुए अब लिनफेंग अपने डिवाइन नीडल का यूज करते हुए उस डीमन एग को वहां पर रिफाइन करने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है, थोड़ी ही देर में इस डीमन की पूरी पावर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हमें एंसेस्टर पैलेस के बाहर उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसने साउटियान को किडनैप किया था।
वह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर आ चुका होता है, जिसे देखते ही मिस यांग, यून और वह लेडी उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, मुझे पता चला कि एंसेस्टर सूजू की तबीयत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसीलिए मैं अपने सभी साथियों के साथ उनसे मिलने के लिए आया हूँ, तो तुम तीनों मेरे रास्ते से हट जाओ। वहीं पर उस ओल्ड मैन को देखते ही यून सोचने लगती है, आखिर यह बुढ़ा यहाँ पर क्या कर रहा है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।